किसी एक वेबसाइट पे आ जाएंगे, क्रोमो ब्राउज़र पे आ जाएंगे या गूगल पे आ जाएंगे। चलिए हमने क्रोमो ब्राउज़र पे आ गया है, वहाँ पर उपयोग कर लिया है। इसका उपयोग करना है PMAY अपडेट करके गवर्नमेंट ID है। यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाए, लिखा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 2025 में है ये ऑनलाइन अभी चालू हो चुका है, जल्दी जल्दी ऑनलाइन चालू हुआ है। आप भी पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। पूरा वीडियो प्रोसेसिंग देखिएगा किस तरह से ऑनलाइन करना है, 100% आपको मिलेगा। देखिए यहाँ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, डिस्क्लेमर को आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो भी छोड़ सकते हैं। चलिए इस तरह से है, यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई फॉर द PM 2.0। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग ले रहा है। लोडिंग देने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। चलिए लोडिंग ले रहा है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पर 2 प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम गाइडलाइन ISS स्टेट विजन कैलकुलेटर अप्लाई PM पॉइंट सब आपको दिख करके यहाँ आ जाएगा। आपको इस तरह से दिख करके आ जाए। यहाँ आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर द PM। यहाँ पर चलिए हम कर लेंगे ओपन। यहाँ पर लिखा हुआ जो अप्लाई फॉर PM, यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अर्बन के लिए हमको ऑनलाइन करना है। देखिए इस तरह से यहाँ लिखेगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 प्रधानमंत्री। यहाँ पर ये आपको डिस्क्लेमर दिया हुआ है, 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक आपका ये मिल सकता है। 30 से 45 दिन के अंदर आपको ये सुविधा उपलब्ध, अगर एलिजिबल हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर एलिजिबल नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन करना है, घर बैठे, कुछ करना नहीं है। आप घर बैठे 1 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किस तरह से ऑनलाइन करना है सब मैं बताने वाला हूँ। कितना स्क्वायर फीट में आपको बनवाना है सभी नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू द प्रोसेस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फिर उसी तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ नीचे दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, क्या क्या दस्तावेज आपके लिए लगेगा वहाँ पर सब डिस्क्लेमर में बता दिया है। देखिए आवेदन का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि। यहाँ पर इस तरह से है। परिवार के सदस्य के लिए मान लीजिए कोई भी चीज़ नहीं है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या करके जन्म तिथि प्रमाण पत्र उसका लगेगा। आवेदन की प्रक्रिया, यहाँ देखिए तीसरा में आपको दिया हुआ है आवेदन की प्रक्रिया, खाता विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हुआ है, आधार से जो आपका खाता जुड़ा हुआ हो, IPS द्वारा नहीं, NTPC द्वारा नहीं, उसको आपको अकाउंट जुटना ही चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ आय प्रमाण पत्र केवल PDF फाइल जाएगी। PDF आय प्रमाण पत्र में चाहिए, केवल PDF फाइल चाहिए। वो छोटा PDF आपको बनाना पड़ेगा, बिना PDF बनाए हुए आपको नहीं एक्टिवेट होगा। नीचे फिर आपको क्या दिया हुआ है, भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण, BLC घाटक के मामले में केवल PDF फाइल साइज 1 MB आपको बोल रहा है, केवल 1 MB का PDF। ये 5 जो प्रोसेसिंग आपको बताया गया है, 5 प्रोसेसिंग आपको करना है। 5 प्रोसेसिंग आपको कर लेंगे। 100% आपको कागज़ रख लेना ऑनलाइन करते समय, और उसके बाद ऑनलाइन करना है। नहीं तो क्या हुआ, आपके पास कागज़ ही नहीं है, आपने ऑनलाइन का चालू कर दिया तो आधा प्रोसेसिंग अटक जाएगा। कभी कभी सर्वर की वजह से भी दोबारा आप कर नहीं सकते क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से है। आपको क्या करना है, यहाँ पूरा पढ़ लिया आपने। यहाँ पर क्या करना है, प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ प्री रिक्वायरमेंट परमानेंट एलिजिबल चेक, यहाँ से आपको केवल चेक करना है हम एलिजिबल हैं कि नहीं। चलिए जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस वहाँ पर कर देंगे। मैं मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ हाउस एनुअल इनकम, अरे हमारी इनकम कितनी है, अपना इनकम यहाँ पर टोटली भरना है। मान चलिए मैंने 3,60,000 कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द वेरीफाई। यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है। 3 चीज़ में आपको यहाँ पर क्या करना वो आपके ऊपर है। चलिए हमने बेनिफिशियरी लीड द कंट्रैक्शन पे कर दिया। यहाँ पर यस से अब क्या करना है, यहाँ नो कर देना है। व्यूअर द बेनिफिट, तो यहाँ पर भी आपको नो ही करना है। इसलिए नो करना है क्योंकि आप 20 साल से कोई ऐसा लाभ लिया ही नहीं है, तभी तो एलिजिबल में आएंगे। 20 साल से हमने कोई लाभ नहीं लिया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, कंसेंट फॉर द आधार अथॉरिटी, माने आधार कार्ड ये 100% है आपका मिल जाएगा, क्योंकि आपका ये उठा लिया। अगर नहीं उठाना रहेगा तो ऑटोमेटिक इरोर मार करके कैंसिल मार देगा। देखिए 100% उठा लिया है आपका यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है, एंटर नेम डालना है, जनरेट OTP कर देंगे।
जनरेट OTP करने के बाद जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसी मोबाइल नंबर पे आपको OTP आ जाएगा। वहाँ पर OTP आ जाएंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ जनरेट लिखने के बाद यहाँ नीचे सबमिट कर देंगे। हमने सबमिट कर दिया। चलिए सबमिट करने के बाद फिर इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाए, एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर बेनिफिशियरी इन द कंटेक्शन। यहाँ पर आपको आएगा 5 प्रोसेसिंग आया, 5 प्रोसेसिंग को आपको गुजरना है। ऑटोमेटिक आधार नंबर उठा लेगा, आधार संख्या भी उठा लेगा। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है पैन कार्ड संख्या, यहाँ पर अपना पैन कार्ड संख्या डाल लेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर चेंज कर लेंगे। जो जेंडर है वो यहाँ विवाहिक स्थिति में है या नहीं विवाहिक में वो आप डाल लेंगे। चलिए हमने डाल लिया। डालने के बाद स्क्रॉल कर लेंगे ऊपर। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फादर नेम डालना है। पर ये फादर नेम अगर आपके हैं जीवित तो वो डालना, नहीं है श्रीमान डालना, जो भी है मान लीजिए। अगर नहीं है तो आधार कार्ड नंबर छोड़ देंगे, उसको भरने की ज़रूरत नहीं तो आधार कार्ड नंबर भर सकते हैं। यहाँ मदर नेम डालना, मदर नेम का आधार कार्ड नंबर डालना है। एम्प्लॉय माने हम क्या काम करते हैं, तो चलिए हम अब यहाँ पर क्या करना है, लेबर पे डाल देना है या नो डालना है, अदर पे डालना। चलिए हमने रेगुलर लेबर पे स्लिप पे डाल दिया। यहाँ पर नीचे आपको क्या डालना, मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या व्यवसाय है, मान लीजिए कुछ भी आप डाल सकते हैं, अपने ऊपर है, आपके ऊपर क्या डालना है। OBC है, ST है, क्या है वो आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पर है शिक्षण की योग्यता, मैंने हम क्या किए हैं, कौन सा एजुकेशन है वो आपके ऊपर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मतलब कि सेफ कमीज मैंने अभी तक की प्रक्रिया जो होती है वो किया गया है कि नहीं किया गया, उसको करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए इस तरह से आपका दूसरा प्रोसेसिंग ओपन हो जाएगा। दूसरा प्रोसेसिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर चलिए हमने नाम अपना डाल देंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड संख्या डाल देंगे, सेल्फ कुल डाल देंगे। डालने के बाद हर एक चीज़ आ जाएगा यहाँ पर खुल करके देखिए इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद सबमिट कन्वेक्ट कर देंगे। सबमिट कन्वेक्ट करने के बाद सबमिट करने के बाद तीसरा प्रोसेसिंग खुल करके आ जाएगा। हाउस होल्ड डिटेल्स, आपका हाउस होल्ड डिटेल डालना है। तो घरेलू भूमि माने हमारा घर खुद का है कि कच्चा मकान है, क्या है क्या नहीं। पारिवारिक भारत में की अपनी मकान है कि पूरे भारत में मकान है नहीं है। यहाँ पर आपको PDF में जो है मान लीजिए जब से हम रह रहे हैं क्या है क्या नहीं, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ऑनर है, रेंट है, तो नो हाउस मीन हमारे पास घर ही नहीं है, क्योंकि मैं वो नो हाउस पे करना है। रेंट पे कभी नहीं करना है, ना रेंट पे करना है ना ओनर करना है, नो हाउस पे करना है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, हमारी झोपड़ी का घर है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर रेंट पे कर दिया, ओनर पे कर दिया, तो इसका मतलब रेंट है तो हम रेंट दे करके रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उठा लेगा कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नो हाउस कर देंगे। नो हाउस करने के बाद ऊपर आप किसी स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल करके इसको सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे और इस सब। अब आपका तीसरा जो प्रोसेसिंग है वो ओपन हो जाएगा। तीसरा प्रोसेसिंग इस तरह से ओपन होगा क्योंकि वो बोलेगा अपना एड्रेस डालने के लिए, मकान है फ्लैट जो है वो डालने के लिए बोलेगा, नेम मुस्लिम क्या है क्या नहीं है वो डालने के लिए बोलेगा, मोहल्ला गली का है, स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और ज़िला का नाम क्या है, गांव क्या है, सिटी क्या है, UDI क्या है, नेम क्या है, ये सब आपको पिन कोड डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है सेम टू सेम तो परमानेंट एड्रेस पे सबमिट कर देना। परमानेंट एड्रेस पे सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक उठा लेगा। ऑटोमेटिक उठाने के बाद देखिए दूसरा प्रोसेसिंग यहाँ पर आ गया, हाउस या फ्लैट नंबर, वही दूसरा भी आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी है मान लीजिए एक आपका जो ज़मीन है, ज़मीन का एक दस्तावेज चाहिए, खसरा खतौनी या कुछ भी हो, उसको एक ले करके यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। उसको PDF में पहले से हम बताए हैं कि उसको रख लेना है। PDF में आपको पहले से रखना था और रख लिए, यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। यहाँ अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए 5वां प्रोसेसिंग आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह 5वां प्रोसेसिंग में क्या करना है, बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पर सही से अपना बैंक का अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है। यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है NPB करने के लिए, तो उसको सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ पर 2 दिया हुआ नीचे टिक रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर दोनों पर रेड कलर पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर इधर साइड में दिख रहा है आपको सेव यानी फिनिश, माने आपका फाइनल हो गया, यहाँ पर सबमिट हो गया। सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या यूज़र ID मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर निकलवा करके दुकान से रख लेना है। और जो PM प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मेन हेड है, जो मेन हेड का क्वार्टर जो होता है, वहाँ से आपके यहाँ आएंगे वो लोग फ्लैट देखने के लिए कि आपके पास घर है कि नहीं घर है।
वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आएंगे। आपका घर वेरीफाई करेंगे किस तरह से है, किस तरह से नहीं, प्रोसेसिंग पूरा करेंगे। पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद वहाँ पर सबमिट करने के बाद वो अपना टोटली देखेंगे या आपको दिखा देना है, सावधानीपूर्वक आपको दिखा देना है, उनसे बातचीत कर लेना है किस तरह से वो बोलेंगे, किस तरह से नहीं। 100% आपका वो अप्रूव करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप सही सही भरे रहेंगे तो 100% उनको अप्रूव करना ही है। अगर आप सही नहीं भरे रहेंगे, गलत गलत सब भरेंगे, तो वहाँ पर भी वो प्रोसेसिंग करके गलत चल जाएंगे। और यहाँ पर आकर के वो अपना आधार कार्ड आपका मांगेंगे, आपका घर का जगह देखेंगे जहाँ पर आपको घर बनवाना है, सब कुछ करके वो जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप फाइल लगाएंगे, फाइल लगाने के बाद आपके खाते में 35 से 45 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आने के बाद पैसे को 3 किस्त में पैसा दिया जाता है। जैसे ये नहीं कि एक ही बार आपका जो आ गया मान ली 2,30,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, टोटली आ जाएगा। आपको पहले 45,000 दिया जाएगा, फिर 45,000 दिया जाएगा, उसके बाद आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा। इस तरह से आपको दिया जाएगा। और आप अपना मकान बनवा करके वहाँ पर आपको एक फ़ोटो भेजना पड़ता है, मकान बना करके फ़ोटो भेज दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और बेल आइकन बटन दबा करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि मैं नया नया वीडियो ऐसे आपको लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको मेहनत नहीं लगेगा, केवल बेल आइकन के बटन होगा बगल में, उसको दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है। अगला वीडियो भी मैं इस तरह से आपके लिए लाऊंगा हेल्पफुल। अगर कोई जानकारी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।